आप सभी को नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या आपकी कुंडली में पत्रकार बनने का योग है, पत्रकार बनते कैसे हैं, कौन कौन से योग होने चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति जो होता है उसकी अलग अलग क्षमता होती है, परंतु ये कैसे तय करें ये कठिन है कि हम में क्या क्षमता है। इसलिए कभी कभी हमें जो है हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता प्राप्त होती है। परंतु ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आप अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, इन सब चीज़ों को ध्यान में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और कुंडली अगर आपकी सही है तो ज्योतिष जी जो होता है वो आपकी सहायता कर सकते हैं। ज्योतिष से आप अपना फ्यूचर, आप कौन से करियर आपको करना चाहिए, ठीक है ना। परंतु आज की बात चल रही है वो है कि हर कोई व्यक्ति मीडिया जगत में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित है, उत्सुक रहता है, लेकिन उनको अपना फ्यूचर पता ही नहीं चल पाता। मीडिया में जाने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ग्रहों को कौन सी राशि में स्थित होना चाहिए जिससे हम व्यवसाय का चयन करने में हमें मदद मिले। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति हो तो जहां तक देखा गया है वो कवि या पत्रकार और लेखक होता है। कुंडली में पत्रकार बनने के लिए बुध जो हो, दशम भाव और शुक्र का अध्ययन होता है। बुध हो गया, 10वें भाव का हो गया और शुक्र का अध्ययन होना चाहिए। पत्रकार एक अच्छा जो होता है व्यवहार विश्लेषक जो होता है वो, और साथ ही साथ एक ऐसा वक्ता, और उसकी वाणी जो होती है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। जन्म कुंडली में दूसरे भाव से में बुध जो है उच्च राशि में हो, चौथे भाव में चंद्रमा हो तो जातक अच्छा पत्रकार बनता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो जनता का भी है, दूसरा भाव वाणी का होता है, दशम भाव जो होता है वो कार्य का, व्यवसाय का होता है। बुध से लेखनी, दशम भाव से लोगों की नज़र का जो है पता चलता है, तीसरे भाव से लोगों की बोलती जो होती है वो बंद करने का भाव है। तीसरे भाव में जब गुरु शुक्र का संबंध हो जाए और द्वादश भाव में केतु को अगर बैठा है तो ऐसे जातक जो होता है जबरदस्त प्रभावशाली व्यक्ति वाला जो होता है पत्रकार होता है, और सभी की जो भी वक्ता होते हैं उनकी बोलती बंद कर देता है। बुध चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में हो, दशम से उच्च गुरु हो, शनि का संबंध शुक्र से हो लगन में, तो ऐसे वाली कुंडली वाले जातक जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया में इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने में उनको श्रेष्ठ ईमानदार जो होता है वो माना जाता है। श्रेष्ठ उनको माना जाता है। मैंने काफ़ी वो करा कि मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और मीन लगन के जो लोग होते हैं वो लेखन कार्य में आवश्यक होते हैं, और ज़्यादातर जो बड़े लेखक हैं इन्हीं लग्नों में जन्मे हैं। कौन कौन से? मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और मीन राशि। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि पंचम मेष जो है नवम भाव में हो तो एक सफल लेखक जो होता है वो बनने के लिए एक अच्छा ग्रह का योग है, उच्च ग्रह योग है। जन्म कुंडली में यदि सरस्वती योग बन जाता है तो आप उच्च कोटि के ही लेखक बन सकते हैं। सरस्वती योग, शारदा योग, कलानिधि योग एक ही है, इनके नाम अलग अलग हो गए। जब कुंडली में केंद्र त्रिकोण और दूसरे भाव में एक साथ या अलग अलग बुध, शुक्र और बृहस्पति बैठे हुए होते हैं तो भी ये महान योग होता है। व्यवसाय में वांछित योग्यता के जो लिए हमें ग्रह चाहिए उसमें तीसरा भाव बुध, लेखन के देवता और बृहस्पति की युति है ना, या दृष्टि या युति वो श्रेष्ठतम मानी गई है। और
जब बुध दशम भाव में गुरु के साथ होता है, दूसरे भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में उच्च का शनि और उससे राहु दृष्ट हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं समाचार पत्रों में संपादन या प्रकाशन का कार्य करते हैं। तीसरे भाव में केतु बुध हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो, दशम में उच्च का शनि, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो समाचार चैनलों में मुख्य पत्रकारिता जो करते हैं वो करते हुए देखे गए हैं। बुध शुक्र चौथे भाव में और दशम भाव में मंगल के साथ राहु हो और दूसरे भाव में अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक जो होंगे वो प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन भी कर सकता है। बुध दशम भाव में और नीच राशि में शनि द्वादश भाव में, तृतीय भाव में केतु के साथ गुरु हो, ऐसे जातक गड्ढा खोद कर भी खबर प्रकाशित करने वाले होते हैं, मतलब बड़े खतरनाक होते हैं। गुरु केतु का संबंध जातक को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला हो जाता है। राहु अष्टम भाव में, गुरु केतु बुध की राशि में, दूसरे भाव में बुध, दशम भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो पारिवारिक सहित प्रकाशित, मतलब जो होता है मतलब अग्रणी पत्रकार होता है। अगला समझिए, गुरु बुध केतु तीसरे भाव में हो, दशम भाव में उच्च का शुक्र हो, लगन से में सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देश के प्रसिद्ध पत्रकार बनते हैं। देखिए, अगर हम संपादन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या देखना होगा? मंगल देखना होगा, बुध देखना होगा, गुरु, इसके अतिरिक्त शुक्र का भी जो है महत्व अच्छा होता है। और जो भाव में हम देखेंगे वो है लगन, दूसरा तीसरे भाव का मजबूत होना हमें बता सकता है। अगर आप न्यूज रीडर बनना चाहते हैं, न्यूज रीडर के लिए दूसरे भाव लगन, बुध और गुरु जो है वो बली होने चाहिए। न्यूज रीडर का एक कार्य एक जगह पर स्थिर होकर बोलना होता है, इसलिए फोकस्ड और स्थिर होकर बैठने के लिए शनि का भी लगन और लग्नेश पर प्रभाव वांछित होता है, मतलब होना चाहिए। एंकर, सफल एंकर बनने के लिए शुक्र बुध चंद्रमा और गुरु का जो है मतलब जो साथ है वो सर्वोपरि माना जाता है। आरजे, रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी बनने के लिए जातक का वाक्पटु होना चाहिए और उसे तुरंत निर्णय लेना, धारा प्रवाह बोलना और अपनी वाणी में हास्य, व्यंग और अभिव्यक्ति में योग्यता को भी दिखाना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए बुध, गुरु, चंद्रमा वाणी का द्वितीय भाव और अभिव्यक्ति के तृतीय भाव के अतिरिक्त कारक राशियों जैसे मिथुन और कन्या राशि का बली होना आवश्यक है। दूसरे भाव लग्नेश और दशमेश की युति शुभ भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो जाए तो कुशल रेडियो जॉकी बनेगा। जीवन में जो लेखन का मुख्य ग्रह माना जाता है वो है बुध। बुध वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति का कारक होता है और बुध का क्षेत्र अच्छा है और अगर वो बली है तो अच्छा लेखक जो होता है वो आदमी व्यक्ति बनता है। लेखन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा और गुरु होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन, भावुकता, संवेदना और कल्पना का कारक होता है और गुरु जो होता है वो ज्ञान, कौशल, स्वस्थ मेधा शक्ति का कारक होता है। इसलिए अच्छे लेखक जो पत्रकार बनने के लिए इन ग्रहों का बली होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए, हालांकि जो है व्यक्ति को बहुत टाइम लगेगा, फिर भी देखते हैं। आज की कुंडली में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में आपको जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा और वीडियो पर नए हैं आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम।